के अंदर क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों से मिलकर जो उसके अंदर कमेंट दिया था वो दिया था, उस बारे में बताया था कि विलेय के जो मूल प्रभाव कैसे निकलते हैं और विलाय के मूल प्रभाव कैसे निकलते हैं। तो इस वाली वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, राउल कॉलम लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम की पेपर से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं राउल के नाम में ये बताना चाहता हूँ तुम्हें कि विलेन के अंदर जो विलेय यानी कि विलेन के अंदर जो विलेय, आपको पहले ही मालूम होगा कि जो विलेन बना होता है वो क्या होता है, तुम्हारा विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसको हम परिभाषित करने के लिए हम बोल सकते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। यानी कि कोई या तो विलेय होता है या विलायक होता है, उसके मूल प्रवाह के बराबर ये इसका आपेक्षिक अवनमन होता है। या फिर दूसरी रूप में हम एक परिभाषित कर सकते हैं, दूसरी परिभाषा के रूप में इसे हम जान सकते हैं जैसे कि विलेयन का वाष्पदाब विलेयन में विलायक के मूल प्रवाह के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह समझने के लिए हमें विलेय और विलायक की मोलक संख्या को जानना होगा, जो कि मैं हर एक दो वीडियो के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ कि विलेय के मूल संख्या क्या होते हैं और विलायक की मोलक संख्या क्या होती है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो भी जो क्वेश्चन होता है, जो राउल में होता है, उसके अंदर जो हम टेम्परेचर लेते हैं, उसके अंदर जो ताप लेते हैं वो कैसा होता है, एक समान मात्रा में होता है। कैसा होता है, समान होता है। तो इसमें आते हैं यह समान ताप पर विलायक का वाष्पदाब, समान ताप पर विलायक का वाष्पदाब तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले समान ताप पर विलायक का वाष्पदाब निकाल लेते हैं और विलेयन का वाष्पदाब हम मान लेते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम पड़ेगा वाष्पदाब किसे कहते हैं। जो वाष्पें बनती हैं, जो विलायक की जो वाष्पें बनती हैं, उस पर जो प्रेशर होता है, उस पर जो दबाव होता है, वो होता है हमारा वाष्पदाब होता है। अच्छा, इसको ज्ञात करने के लिए इसके बाद हम विलेय और विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमारा विलायक का वाष्पदाब P0 है तथा विलेयन का वाष्पदाब PS है, तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या छोटी है तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बड़ी है हो। अगर हम मान लेते हैं कि समान ताप पर विलायक का वाष्पदाब P0 है तथा विलयन का वाष्पदाब PS है और दोनों की यानी विलेय और विलायक दोनों की मोल संख्या छोटी है तथा बड़ी n हो, तो ये राउल्टी के नियम के अनुसार हम उसको परिभाषित कर सकते हैं और उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो राउल्टी के नियम के अनुसार उसको हम कैसे सूत्रबद्ध कर सकते हैं, ये देखिए राउल्टी के नियम के अनुसार, राउल्टी के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार अगर हम इसको परिभाषित करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे, इसका सूत्र का फॉर्मेट करेंगे, तो क्या होता है हमारा P0 माइनस के PS अपॉन के P0 अपॉन N अपॉन के N प्लस के N, जो कि मैंने तुम्हें बताया था इसके अंदर कि जो मोल प्रवाह यानी मोल प्रवाह के क्या होता है, बराबर होता है या फिर अनुपाती होता है। तो अभी ये क्या है तुम्हारा ऊपर परिभाषित रूप से दे रखा है, ऊपर परिभाषा दे रखी है, वाष्प का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो अभी मैंने लास्ट वाले पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो विलेय और विलायक के जो मोल प्रवाह होते हैं वो क्या होते हैं, विलेय का जो मोल प्रवाह होता है मैंने वो अलग निकाल के बताया था और विलायक का जो मोल प्रवाह होता है वो मैंने अलग निकाल के बताया था। तो जो विलेय का जो मोल प्रवाह होता है वो मैंने n अपॉन की छोटी n प्लस के n के रूप में तुम्हें बताया था। ये n और बड़ी n क्या होती है, ये छोटी n विलेय की मोल संख्या होती है और बड़ी n विलायक की मोल संख्या होती है। इसके आधार पर हमने एक राउल्ट के नियम का एक सूत्र हमने आपको फॉर्मेट करके बताया, P0 माइनस के PS अपॉन के P0 बराबर n अपॉन के n प्लस के n। यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा P0 क्या होता है तुम्हारा, P0 होता है तुम्हारा विलायक का वाष्पदाब, क्या होता है, विलायक का वाष्पदाब होता है, और PS बराबर क्या होता है तुम्हारा विलेयन का वाष्पदाब होता है, विलेयन का वाष्पदाब होता है। जैसे अगर हम अकेले विलायक को बॉयल करते हैं, अकेले विलायक को अगर हम उसकी वाष्प बनाते हैं
तो ये होता है हमारा विलायक का वाष्प पदार्थ। और जो पूरा विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना हुआ है, जो विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना हुआ है, उसका जो हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, उसका जो हम वाष्प पदार्थ निकालते हैं, ये होता है हमारा विलयन का होता है। और जो छोटी एन बड़ी एन तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, छोटी एन होती है विलेय के मोल संख्या और बड़ी एन होती है विलायक के मोल संख्या होती है। तो इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा राउल्ट के नियम द्वारा जो आवासीय पदार्थ होते हैं उसके अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए इसके बाद अब आता है तुम्हारा, अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि मैं और बढ़िया तुम्हें वीडियो बना के दे सकूं। तो उसके बाद तुम्हें क्या आता है तुम्हारा, इसके बाद आता है आवासीय पदार्थों का अणुभार ज्ञात करना। किसके द्वारा? राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों का अणुभार ज्ञात करना। देखो वैसे देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, ये एग्जाम की फेवर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा राउल्ट के नियम का। अगर राउल्ट का नियम नहीं आता है तो इस तरह से आवासीय पदार्थों का अणुभार ज्ञात करना भी इसके अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले राउल्ट का नियम इसमें दे रखा है, इज द मेन पॉइंट इसका क्या दे रखा है, राउल्ट का नियम दे रखा है। तो राउल्ट का नियम देने के उपरांत तो हम राउल्ट के फॉर्मूले से इसको फॉर्मेट करते हैं, P0 अपॉन के P, P0 बराबर n अपॉन के n प्लस के n। इसके अंदर इसको हम क्या मेन पॉइंट मानते हैं, इसके द्वारा ही हम आवासीय पदार्थों के अणुभार ज्ञात करेंगे। आवासीय क्या होता है, वे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वाष्प नहीं बनती है, क्या नहीं बनती है, वाष्प नहीं बनती है, वो क्या होते हैं, आवासीय पदार्थ होते हैं। पदार्थ कोई भी हो, चाहे लिक्विड अवस्था में हो, चाहे वो सॉलिड अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, पदार्थ कोई भी हो सकता है, उसकी अवस्था कोई भी हो सकती है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, अगर छोटी एन मैंने अभी तुम्हें बताया था, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विलेय के जो मोल संख्या निकलती है उसको हम छोटे डिफाइन करते हैं छोटी एन द्वारा, और जो विलायक के जो मोल संख्या निकलती है उसे बोलते हैं हम बड़ी एन द्वारा। अगर विलेय के मोल संख्या, अगर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या n बराबर, अब अगर हम निकालें तो क्या होता है, विलेय का भार अपॉन का विलेय का अणुभार होता है, विलेय का भार अपॉन क्या होता है तुम्हारा, अणुभार होता है। किसका? विलेय का अणुभार। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी जमा सकते हैं, छोटे w अपॉन की छोटी m। तो क्या होता है, n बराबर क्या हो जाएगा, छोटे w अपॉन छोटी m। इसी तरह हम विलायक का निकाल लेते हैं, विलायक की मोल संख्या निकाल लेते हैं। विलायक की मोल संख्या क्या होती है हमारी, विलायक की मोल संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक की मोल संख्या बड़ी एन बराबर क्या होती है तुम्हारे, विलायक का भार, विलायक का भार अपॉन अणुभार। क्या होता है तुम्हारा, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। तो ये बड़ी एन है तो इसको मान सकते हैं बड़ा W अपॉन बड़ी एन। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें बताया था कि जो विलयन बनता है, विलयन क्या होता है, विलयन विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना होता है। और विलेय और विलायक को पूरी तरह समझने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके मोल संख्या ज्ञात करना जरूरी होता है। और मोल संख्या कैसे निकलती है, जब तक उसका भार दिया होता है, भार में उसका ही अणुभार हम क्या कर देते हैं, उसमें डिवाइड कर देते हैं, इससे मोलों की संख्या निकल के आ जाती है। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और आगे करते हैं, और आगे करने के बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके लिए अगर हमारा विलयन कैसा है, ज्यादातर मोस्टली जो राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर क्या करता है, फॉलो करता है, तनु विलयनों पर लागू होता है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा विलयन कैसा है, अगर विलयन कैसा है, अगर विलयन तनु हो, कैसा हो, अगर विलयन कैसा हो, तनु हो, तो हम क्या करते हैं, n बराबर
n प्लस के n मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। और मानने के बाद हम क्या करते हैं, इस n की वैल्यू को हम एक क्वेश्चन नंबर इसे 1 में रख देते हैं। क्या कर देते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 में रख देते हैं। तो क्या करेंगे, n को मान को n के मान को n के मान को किस में रखते हैं, हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। फिर उसके बाद 1 में रखने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, पी एस अपॉन के पी जीरो इक्वल क्या होता है, छोटी एन अपॉन के बड़ी एन बनती है। फिर ये क्या है हमारा, अगर हमारा विलयन कैसा हो, तन हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये चीज आ जाती है। उसके बाद अब मूलक संख्या को उसमें रख देते हैं समीकरण में, क्या समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसे। और समीकरण नंबर 2 में हम मूलक संख्या को उसमें क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। और पुटअप करने के बाद हमारा राउल्ट के नियम द्वारा आवासीय पदार्थों का अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला में ज्ञात हो जाता है। अब इसके अंदर क्या आता है तुम्हारा, P0 माइनस के PS अपॉन के P0। फिर मैंने बताया था जो हमने अभी मान निकाले थे उन मानों को हम क्या करते हैं, छोटी n बड़ी n के मानों को इसमें रख देते हैं। यानी कि n अपॉन के n, यानी छोटी जो विलय की मूल संख्या होती है, बड़ी n क्या होती है तुम्हारे विलायक की मूल संख्या होती है। इससे क्या होता है तुम्हारा कि इसमें आता है छोटा w अपॉन की छोटी m और बड़ा w अपॉन के बड़ी m। तो इनके मानों को हम रखने के बाद, इनके मानों को रखने के बाद इसको हम पूरी तरह फॉर्मेट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि पहली संख्या का चौथी और दूसरी संख्या का तीसरी, है ना, छोटा w इनटू क्या आएगा बड़ा m और बड़ा w इनटू क्या हो जाएगा छोटा m। तो इससे हमारा फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है P0 अपॉन के PS अपॉन के P0 बराबर छोटा w इनटू बड़ी m और बड़ा w इनटू छोटी m। इसके अंदर ये प्राप्त होने के बाद इसके द्वारा हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा हम आवासीय पदार्थों का अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनके मानों को, इनके बारे में जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो तुम्हारा P0 होता है वो हमारा विलायक और PS होता है वो क्या होता है तुम्हारा विलयन होता है। छोटा W होता है तुम्हारा जो विलेय पदार्थ होते हैं उसका अणुभार होता है। और बड़ा W क्या होता है, जो विलायक होता है उसका अणुभार होता है। छोटा m क्या होता है तुम्हारा विलेय का अणुभार होता है। और ये होता है तुम्हारा विलायक का अणुभार। ये विलेय और ये विलायक का भार, ये विलेय और ये विलायक का अणुभार। तो हम इसे ज्ञात करेंगे विलायक का वाष्प दाब। इससे क्या होता है तुम्हारा विलायक का वाष्प दाब होता है। ये क्या होता है विलायक का वाष्प दाब। ये क्या होता है विलयन का वाष्प दाब होता है। किसका होता है, विलयन का वाष्प दाब होता है। और ये होता है तुम्हारा विलेय का वाष्प दाब। किसका होता है, सॉरी विलेय का भार, विलेय का भार। ये होता है तुम्हारा विलायक का भार। किसका होता है विलायक का भार। और ये होता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और ये होता है तुम्हारा विलायक का अणुभार। इसके द्वारा हम इस फॉर्मूले के द्वारा जो भी न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया तुम्हारा राउल्ट के नियम के बारे में बताया था। राउल्ट का नियम क्या होता है, फिर राउल्ट के नियम के द्वारा आवासीय पदार्थ होते हैं उनके जो अणुभार होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में बताया था। उसको निकालने के लिए यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बना था, फॉर्मूला बनने के बाद उसमें क्या करते हैं विलेय और विलायक के मूल संख्याओं के जो मान होते हैं उनको पुट अप कर देते हैं, हमारा ये सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है।